हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और सब बढ़िया। आइए आज हम क्लास 12th का समाकलन के दूसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके एक एक सवालों को हम आसानी के साथ धुआं धुआं करेंगे। बस आप इस बात का ख्याल रखिए कि यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो इस चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आइए इसके प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी एक्स। इसका हमें डी एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी और डी एक्स। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, और प्लस सी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स का पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स का पावर एन प्लस वन अपान का एन प्लस वन, और कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है जिसको हमने सी कह दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले की सहायता से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट था, लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपान का 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी एक्स, कोई एक कांस्टेंट ले आएंगे जो यहाँ पर हम डी कह दिए। ठीक, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट हमने डी जोड़ दिया और यही हमारा आंसर होगा। फिर आइए इसके दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है इंटीग्रेशन 8 एक्स टू द पावर 7 माइनस 4 एक्स टू द पावर 7 प्लस 6 और डी एक्स। ठीक, तो इसको हम पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए 8 में से 4 जब घटाएंगे, दोनों x है और घात समान है, तो ये हमको मिलेगा इंटीग्रल 4x के घात 7 प्लस 6 और dx। अब हम इसको अलग अलग लिख देंगे तो ये हो जाएगा, जो 4 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, x टू द पावर 7 dx प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल में dx। अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे x के पावर n dx का, तो ये हो जाएगा 4 x के पावर 8 अपान का 8 प्लस का 6x, कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने c कह दिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ मिलेगा हमको x के घात 8 बटेगा 2 प्लस का 6x प्लस का c, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए इसी का तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, जो ही बड़े आसानी के साथ हम हल करेंगे। इसका तीसरा प्रश्न यहीं पे हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस का 2 sin x माइनस 3 cos x और dx। यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर देते हैं। e टू द पावर x dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, साइन x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रल cos x dx। ठीक है, तो यहाँ e टू द पावर x का इंटीग्रल होता है हमारा e टू द पावर x प्लस 2, साइन x का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस का cos x। ठीक, -3 था,
cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और कोई एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x माइनस का 2 cos x और माइनस का 3 sin x और प्लस का c, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी का चौथा सवाल बड़ी आसानी के साथ हल करते हैं। चौथा सवाल है इसका, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स और डी एक्स। ठीक, इसको भी हम अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पावर वाले सूत्र से, यहाँ से हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपान का 3 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे जिसको हमने सी कह दिया, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 5 हल करते हैं। सवाल नंबर 5 है इंटीग्रल x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस 5 dx। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x और प्लस का 15 और dx। फिर सबको अलग अलग कर देंगे, एक बार और करते हैं। 2x स्क्वायर और 6 5 प्लस का 11x प्लस का 15 और dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx प्लस 11 कांस्टेंट था बाहर ले लिया x dx प्लस 15 कांस्टेंट था बाहर ले लिया और अंदर क्या मिला dx। अब यहाँ दो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपान का 3 प्लस 11 बटे का 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 15 एक्स, कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट जिसको हमने सी कह दिया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? कितना आसान था। आइए इसका अगला सवाल हम सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारा इंटीग्रल 1 प्लस एक्स का पावर 3 होल पावर 3 अपान का रूट में x और dx। बड़ी ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप वीडियो में साथ बने रहिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस बी के होल के ऊपर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का x टू द पावर 3 प्लस का 3x और प्लस का 3x स्क्वायर अपान का रूट में x dx इंटीग्रल साइन के साथ में। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग करेंगे। 1 अपान अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल x टू द पावर 3 अपान रूट एक्स dx प्लस 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया x अपान रूट एक्स dx प्लस 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर अपान रूट एक्स dx। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रूट एक्स है इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में हाफ हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ होता है इंटीग्रल एक्स के पावर माइनस हाफ dx प्लस इंटीग्रल x के घात 3 इंटू का x के पावर माइनस हाफ dx प्लस 3
इंटीग्रल का x इंटू एक्स के पावर माइनस का हाफ प्लस dx और प्लस 3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर माइनस हाफ dx। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हम इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर साथ में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हमने एज सच उतार दिया, एक्स पावर माइनस हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 3 में से हम 1/2 मतलब आधा घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2.5 एक्स के पावर 2.5 का मतलब 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट था, लिख दिया। एक्स के पावर 1 है, 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आधा, आधा का मतलब 1/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है, लिख दिया। एक्स स्क्वायर के था इंटू में एक्स के घात माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे घात 2 है, 2 में से आधा सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो मिलेगा 1.5 और 1.5 का मतलब एक्स के पावर 3/2 dx। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होगा, माइनस का 0.5 है, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.5, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 अपान का 1/2 प्लस इसमें हो जाएगा एक्स के पावर 5/2 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 7/2 हो जाएगा, एक्स के पावर 7/2 बटे का 7/2 प्लस 3 गुणा, अगर हम आधा में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, एक्स का पावर 3/2 अपान का 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 5/2 अपान का 5/2 और कोई इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया। ठीक, यहाँ देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2√x प्लस 2/7 एक्स के पावर 7/2 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 2x के पावर 3/2 प्लस 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/5 एक्स के पावर 5/2 और कोई इंटीग्रल कांस्टेंट जो हमारा c था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, कितना आसान था। यदि वीडियो समझ में आता है तो आप अपने इस चैनल को, जो आपका ही चैनल है, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। प्यार का तात्पर्य फिर से बता रहा हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से है, जो आप करना ना भूलें। ठीक, आइए इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका है इंटीग्रल 3x² प्लस का 2x², 3x³ था और 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 अपान का 3x² प्लस का 1 और dx। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्रम से सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे कर देंगे 3x³ प्लस का 3x अपान का 3x² प्लस का 1 और dx, फिर प्लस का यहाँ से अलग कर देते हैं हम। अब मिलेगा हमको 2x² प्लस का 1 अपान का 3x² प्लस का 1 dx। ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर। ठीक है, आइए यहाँ से देखते हैं हम, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 3x कॉमन ले लें तो यहाँ हमको मिलेगा 3x कॉमन ले लिया तो मिला x² प्लस का 1 अपान का 3x² प्लस का 1 इंटीग्रल dx, और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस x² को लिख देते, 2x² जो है इसको लिख देते हैं x² प्लस का x² प्लस का 1 अपान का 3x² प्लस का 1 dx। ठीक, कंफर्म। अब देखिए यहाँ पर x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमको यहाँ क्या मिला x dx।
प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग, इन दोनों को एक सेपरेट कर देंगे, इनको अलग कर देते। तो यहाँ करते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान का 3x² प्लस का 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x² प्लस का 1 अपान का x², सॉरी 1/3 बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो x² प्लस का 1 dx, ये सब कट गया। और यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटीग्रल dx प्लस, एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 1 और माइनस का 1 अपान का 3x² प्लस का 1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रल dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा x dx इंटीग्रल में प्लस का इंटीग्रल, यहाँ करते हैं 1/3, यहाँ भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 1 अपान का x² प्लस का 1 और dx माइनस 1/3 कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ मिल जाएगा हमको 1/x² प्लस का 1 dx प्लस का 1/3 dx इंटीग्रल का। ठीक, अब देखिए इसका इंटीग्रल क्या हो, ये कट जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा x²/2 प्लस का 1/3, यहाँ 1 का इंटीग्रल x माइनस 1/3 और ये लिखा है 1/x² प्लस 1 लिखा है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का 1/3 और x कोई एक कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इसको जोड़ सकते हैं, 1/3x कितना हो जाएगा 2/3x, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x²/2 प्लस का 2/3x माइनस का 1/3 tan इनवर्स x और इंटीग्रल कांस्टेंट जो हमारा था c, और यही इसका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आपको दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। चलिए इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल 1/√x और माइनस का √x dx। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/√x dx माइनस इंटीग्रल √x dx। ठीक, अब देखिए इस जब हम अब नीचे में रूट का मतलब है पावर में 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x के पावर माइनस का 1/2 dx माइनस इंटीग्रल x के पावर 1/2 dx। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2√x, पावर वाले सूत्र से याद करिए, एक बार फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ, इंटीग्रल x का पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। जब आप और कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता था इसको हमने सी कहा है, ये वाला फार्मूला जब आप लगाएंगे तो यहाँ से यही आएगा, माइनस का यहाँ पावर वाले सूत्र से हो जाएगा हमारा 2/3 और x का पावर 3/2 और कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, आइए फिर इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है इंटीग्रल 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 अपान का रूट में x और dx। ठीक, इसको भी हम अलग अलग करेंगे। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल
3x² अपान का रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 4x अपान का रूट एक्स डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रल 5/√x dx। ठीक, यहाँ से 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ये पावर जाएगा घात से घटेगा तो क्या हो जाएगा x का पावर, अब 2 में से हम 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, x की घात 1 में से हम आधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर हाफ dx प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, x के पावर माइनस हाफ dx। ठीक, अब इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक ऐड होगा घात में और अपान में भी घात में के साथ एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2/5 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस 4 × 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 5 × 2 एक्स का पावर 1/2 और इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा एक c। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस 4 2 ज़ा 8/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस का 5 2 ज़ा 10 एक्स के पावर 1/2 और इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? कितना आसान था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10 हल करना स्टार्ट करते हैं, जो है इंटीग्रल x अपान a प्लस एक्स dx। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में a को जोड़ देते हैं और a को घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रल a प्लस का x माइनस का a अपान का a प्लस का x dx। यहाँ पे a को जोड़े हैं, a को जोड़ दिया, a को घटा दिया, इसको अलग अलग कर देंगे अब हम, तो ये हो जाएगा a प्लस का x अपान का a प्लस का x dx माइनस का a अपान का a प्लस x dx। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कट गया तो यहाँ हमको मिला इंटीग्रल dx माइनस का a अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस का a dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x और माइनस का a हमारा था ही, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और x की वैल्यू है x प्लस का a, कोई एक कांस्टेंट आएगा इसको इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं, और यही हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, प्यारा सा। ठीक, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए फिर इसका अगला प्रश्न, बहुत अच्छा धांसू प्रश्न आया है, उसको हम चुटकियों में धुआं धुआं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंटीग्रल 1 प्लस एक्स प्लस x² अपान फैक्टोरियल 2, इसको फैक्टोरियल 2 पढ़ते हैं, प्लस x³ अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, इन्फिनिटी टर्म तक गया है dx। फैक्टोरियल का तात्पर्य हम बता दें आपको, यदि लिखा है कहीं फैक्टोरियल 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। अगर लिखा है फैक्टोरियल 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर लिखा है फैक्टोरियल 4 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब समझ गए होंगे आप फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम हल करना शुरू करते हैं। इसको हल करने के लिए हम अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1 dx प्लस इंटीग्रल x dx प्लस फैक्टोरियल 2 बाहर लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1/फैक्टोरियल 2 और इंटीग्रल x² dx प्लस 1/फैक्टोरियल 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा
इंटीग्रल x के पावर 3 dx एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू का x टू द पावर 3 अपान का 3 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपान 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक कोई इंटीग्रल कांस्टेंट भी लास्ट में आएगा जिसको हमने c कह दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है x बटे 1 मान सकते हैं, 1 को हम और कुछ नहीं लिख सकते, तो 1 अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस 2x स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ देखिए फैक्टोरियल 2 था, गुणा 3 हुआ, फैक्टोरियल 2 है, अगर 3 से गुणा कर दिया जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ देखिए फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ये और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू यहाँ लिखी है, अगर 4 से गुणा कर दिया जाएगा उसमें तो फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा x के पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में एक हम इंटीग्रल कांस्टेंट लाएंगे जिसको हमने कह दिया कि वो c है, और यही हमारा इस सवाल का जवाब होगा। समझ में आया या नहीं? कितना आसान था। आपको आज एक नई बात सीखने को मिली है, फैक्टोरियल। ठीक, आइए इसका फिर अगला क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं, जो है इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट एक्स dx। तो यहाँ पे हम रूट एक्स का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करवाएंगे, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स dx। ठीक है, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रल देखिए घात में 2 है और यहाँ पे घात में 1/2 है, 2 में आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, और 2.5 का मतलब 2.5 का मतलब 5/2, x के पावर 5/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आधा में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 का मतलब 3/2, डैट मीन्स 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 5/2 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो 7/2 हो जाएगा, तो हर वाला पलट जाएगा और ये हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स के पावर 7/2 प्लस का कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारा इसका जवाब होगा। कितना आसान है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है इंटीग्रल सेक थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इसको हम सबसे पहले साइन और कास में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सेक को लिख सकते हैं 1 कास थीटा अपान का tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान का कास स्क्वायर थीटा इंटीग्रल और डी थीटा। ठीक है, यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल कॉस थीटा अपान का साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा डी थीटा। इसको हमने जो साइन स्क्वायर लिखा था इसको लिख दिया साइन इंटू साइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इंटीग्रल कॉस अपान साइन बराबर क्या होता है कॉट थीटा इंटू 1 साइन इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सॉरी, ऐसा करने से थोड़ा सा समस्या होगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, माना साइन थीटा इज इक्वल टू जेड। ठीक, अब इसका
इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा इज इक्वल्स टू डी जेड। ठीक, हमने साइन थीटा बराबर क्या मान लिया है, इंटीग्रल 1 साइन स्क्वायर थीटा था, साइन थीटा को हमने जेड मान लिया, तो ये हो गया जेड स्क्वायर, और कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी जेड है। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा हमारा पावर वाले सूत्र से पावर ऊपर चला गया, जेड के पावर -2 डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस का 1/z, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा जो c है, और वैल्यू पुट कर देंगे। जेड हमारा फंक्शन जेड में नहीं था, फंक्शन हमारा थीटा में था, तो थीटा हम कुछ माने थे साइन थीटा, जेड बराबर माने थे साइन थीटा, तो माइनस का 1/z के स्थान पर रख देंगे साइन थीटा, और इंटीग्रल कांस्टेंट एक था उसको हमने लिख दिया c, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे। इस तरह करते तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता, थोड़ा टफ भी बनता, मानना थोड़ा आसान था यहाँ, इसलिए मान के आसानी के साथ कर लिया हमने। ठीक, आइए इसका फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 हल करते हैं। क्वेश्चन 14 है इसका, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का 2/x प्लस का e⁻x और dx। बहुत धांसू क्वेश्चन, प्यारा सा आया है, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा साइन एक्स dx -2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, अंदर मिलेगा 1/x dx, और प्लस का इंटीग्रल e⁻x dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x -2, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x बेस e, प्लस e⁻x का होता है e⁻x, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट हमने लगा दिया जिसको कह दिया c, और यही इस सवाल का जवाब होगा। ठीक, आसान था। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। इसका 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e⁻ log x बेस e अपान का x dx। देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत नई चीज जानने को मिलेगी जो आप कभी नहीं देखे होंगे, आज पहली बार देखेंगे। एक फार्मूला है हमारे पास, अगर होता a के पावर log x बेस a ऐसा होता, तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा फंक्शन हो जाता है x। सिमिलर उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे लिखा है e log x बेस e, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसके स्थान पर, ऊपर वाले के स्थान पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x अपान का x और dx, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिला हमको dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और कोई इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही इसका आंसर होगा। ठीक, कितना आसान था। ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही हमारा इक्वल के बराबर होगा अगर इस रूप में लिखा है। ठीक, फिर आइए इसका हम 16 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान है, तो बहुत इजी वे में हल होगा। इंटीग्रल cos x माइनस का 5/x प्लस e⁻x और dx। ठीक है, यहाँ भी सवाल नंबर 14 की तरह ही है, हम इसको अलग अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos x dx माइनस 5 कॉमन है, बाहर ले लिया। ठीक, और ये हो जाएगा 1/x dx प्लस इंटीग्रल e⁻x dx। ठीक,
अब यहाँ पे cos x का इंटीग्रल लिखेंगे, cos x का होता है sin x, तो ये हो गया sin x माइनस 5, 1/x का इंटीग्रल होता है log x प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, फिर आइए हम इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 हल करते हैं। 17 भी बहुत आसान होने वाला है। ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस cos x dx। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला पढ़े हैं cos 2x का। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अच्छा, यहाँ 2x था तो यहाँ x हुआ। अगर ये हो जाता cos x, देन क्या होता, ये होता 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। तो इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे यहाँ cos x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/1 प्लस cos x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 और dx। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, 1/2 बाहर है, ले लिया। अब यहाँ मिला हमको 1/ cos स्क्वायर x/2 dx। जो लिखा है 1/2 इंटीग्रल 1/cos को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x/2 dx। ठीक, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मान लेते हैं, मान ये लेते हैं कि थोड़ा फंक्शन आसान हो जाए। माना x/2 इज इक्वल्स टू t। ठीक, तो यहाँ पे इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2t, और यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx इज इक्वल्स टू 2dt। ठीक है, अब इसको हम फिर से पुनः आते हैं यहाँ से 1/2 फंक्शन हमारा हो गया अब सेक स्क्वायर t और dt, सॉरी 2 भी आया था, dx के स्थान पर था 2dt, तो 2 बाहर हो जाएगा, इनटू में 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर t का होता है tan t, तो यहाँ हो जाएगा tan t और कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देंगे जिसको c कह दिया। ठीक है, अब t हमारा फंक्शन, क्वेश्चन t में तो था नहीं, क्वेश्चन x में था, तो t बराबर हम कुछ माने थे। अच्छा, t बराबर माने जो थे वो हम पुट कर देंगे। t इज इक्वल टू माना था x/2, तो x/2 और प्लस का c, यही हमारा इसका प्यारा सा आंसर होगा। ठीक, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 18 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस का cos 2x dx। इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन में 1 प्लस cos 2x का फार्मूला अभी अभी लिखे हैं हम, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 और dx माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, √2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब हमको मिला इंटीग्रेशन cos x dx, क्योंकि स्क्वायर था और रूट भी था, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो गए तो मेरा cos x। अब यहाँ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, √2 और इसका sin x, कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा जिसको हमने c कह दिया और यही इसका आंसर होगा। ठीक, फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रल 2 -3 sin x अपान का cos स्क्वायर x और dx। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करने का तात्पर्य 2 कॉमन ले लें, यहाँ बाहर मिलेगा 1 cos स्क्वायर x माइनस dx माइनस 3 कॉमन ले लें तो ये हमको मिलेगा sin x अपान का cos x और इंटू का 1/2
cos x dx। ठीक, इसको cos स्क्वायर को हमने कर दिया है cos इंटू cos। अब ये लिखा है टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन अपन cos tan x इंटू 1 अपन cos sec x dx। ठीक, अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो 2 tan x माइनस 3 sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने c कह दिया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सारे सवाल अच्छे से हमने कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर छात्र के पास जो कि क्लास 12th में हैं, जिनका इस बार बोर्ड होने वाला है, उन तक पहुंच सके और वे आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर सके अपने 12th के एग्जामिनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।